हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शट तिला एकादशी के बारे में जानने वाले हैं। शट तिला यानी इस दिन हम तिल से स्नान भी करते हैं, ठाकुर जी को तिल से बनी चीज़ों का भोग भी लगाते हैं। पंचांग के अनुसार अगर हम देखेंगे तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो 24 जनवरी को शाम 7:25 से लग रही है। और इस तिथि का जो समापन हो रहा है वो अगले दिन 25 जनवरी को रात को 8:31 पर हो रहा है। अब आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि सनातन धर्म में और यहाँ हम लोग जो मानते हैं वो सूर्योदय की जो तिथि होती है ना, सूर्योदय के साथ में जो तिथि होती है उसे मानते हैं। तो इसलिए जो इस बार एकादशी वो 25 जनवरी को है। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन भोग क्या लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा करनी है, सभी जानते हैं। कैसे करनी है भी सभी जानते हैं, भाई इतने सालों से पूजा करते आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु को आप अभी तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हो, तिल से तिल पट्टी का भोग लगा सकते हो, तिल कुट्टे का भोग लगा सकते हो। तिल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उनका भोग भी लगा सकते हो भगवान विष्णु जी को। तिल के लड्डू अगर चढ़ाते हैं ना तो ऐसे कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है अभी इस एकादशी पर। तो आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन, जैसे कि सपोज़ कीजिए आज एकादशी है तो भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान करवाएं, वही प्रसादी आप भी लें। और तिल के लड्डू का भोग हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल जी को भी लगाएं। ये जो दिन है ना बहुत शुभ माना जाता है। सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिनके पास उनका चित्रपट नहीं है आप लड्डू गोपाल की कीजिए, श्री कृष्ण भगवान की कीजिए। और याद रखिए कि हम किसी भी भगवान की पूजा करें, नाम अनेक है लेकिन भगवान एक है, इस बात को मत भूलिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास इनका चित्रपट नहीं है तो हम पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना। अच्छा, ऐसे कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए और नहीं तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में आप एक दिन पहले ही उतार के तुलसी को रख लीजिए। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं एकादशी पर, तो ये सामर्थ्य के अनुसार है। एकादशी के दिन आप पूजा कीजिए, तुलसी में कलावा बांधिए, दीपक जगाइए, यहाँ तक कि आप तिलक कर सकते हो, हल्दी लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि जो हमारी श्रीमती तुलसी महारानी है वो हमारे श्री विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। अच्छा, सभी जानते हैं कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं। अगर आपने ओम लगा दिया कोई भी जाप करते समय तो आपको बैठ करके ही करना है, ठीक है। तो आप स्नान करें, भगवान जी को स्नान करवाएं, भगवान जी का पूजा करें, तुलसी का विधिवत पूजा करें, उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, हल्दी रोली चंदन से पूजा करें, तुलसी जी की घी का दीपक जगाएं, लाल चुनरी भी उड़ा सकते हैं। शुभ मुहूर्त मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो शट तिलक एकादशी की कथा है उसका श्रवण अवश्य करें। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या करना है क्या नहीं करना है, वापस से बता देती हूँ। एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, आप अगर वैवाहिक जीवन में हैं, दाम्पत्य बंधन में हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि कोई भी अमंगल कार्य घर में ना करें। लहसुन प्याज बिल्कुल घर में ना बनाएं। चावल का इस दिन उपयोग नहीं लेना है, ना पूजा में और ना ही आपको खाना है। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। मंजन आपको करना है, नीम के मंजन कर सकते हो, या रात्रि में एक दिन पहले ही आप मंजन करके सो सकते हो। सुबह में जो पेस्ट हम करते हैं उसमें नमक भी होता है, पता नहीं किन किन चीज़ों से बना होता है। दूसरी बात ये कि जो हम ब्रश यूज़ करते हैं वो भी झूठी ब्रश होती है। तो इस तरह से हम हमारा एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एकादशी के दिन जब हम सुबह में जागते हैं तो स्नान करते हैं, तो आप अपने पानी की बाल्टी में उसे मांझ करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और फिर बाकी पानी लेकर के आप गंगा जल से स्नान कीजिए। और अपने भगवान जी को भी स्नान आदि करने के बाद में पंचामृत से स्नान करवाएं, भोग आदि अर्पित करें भगवान जी को। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करने की अपने मन में रखे, एक धारणा ले, संकल्प लें। और कोई भी व्रत हम संकल्प के बिना नहीं कर सकते हैं, तो मंदिर में जाकर के हाथ में जल लेकर के संकल्प हमें ज़रूर से करना चाहिए। और एक बात, कई लोग इसे निर्जल करते हैं, कोई भी एकादशी को निर्जल भी करते हैं, और कई लोग इसे सहगार वाला भी करते हैं। कई लोग केवल तुलसी पत्ता लेते हैं, अगले दिन पूरा व्रत अपना खोलते हैं। तो ये
साधक के ऊपर होता है ना, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे एकादशी का व्रत करना चाहते हो। तो मैंने एकादशी के बारे में बताते बताते हमारे नन्हे नन्हे बाल गोपालों के दर्शन भी करवाए हैं। आप सबको हमारे बाल गोपालों के दर्शन कैसे लगे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और आप सभी को शर्तिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात देखिए, अगर आपने अब तक एकादशी शुरू नहीं की है तो कई लोग सोचते हैं कि हम एकादशी किस दिन से शुरू करें। वैसे आप किसी भी दिन से एकादशी का व्रत उठा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम एकादशी का व्रत कब करें। अगर संकल्प लेकर के आप 24 एकादशी साल की करना चाहते हैं तो आप संकल्प लेकर के करें। और दूसरी चीज़, अगर आप आजीवन लेना चाहते हैं तो आप आजीवन भी ले सकते हैं। कोई ऐसा विधान नहीं है कि आप आजीवन नहीं कर सकते। और उद्यापन के बाद में भी एकादशी की जाती है और कर सकते हैं, है ना। ये शायद शांति जी का क्वेश्चन था, तो मैंने उनको जवाब दे दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने उद्यापन कर दिया तो अब आप एकादशी नहीं कर सकते हो। आप अपने मन की शांति के लिए, अपने प्रभु के लिए एकादशी का व्रत कर सकते हो। अच्छा, हमारे प्यारे से कुंज हैं, उनके दर्शन कर लीजिए। और कुछ एक वीडियोस हैं जो पेंडिंग ही रखी, मेरी तो पेंडिंग बहुत चलती रहती हैं। सो कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम अपलोड करते रहूँ। बाकी आप लोग भी बने रहिएगा और अपने प्यारे प्यार से जो भी कोई सुझाव है किस चीज़ को लेकर वीडियो बनाऊँ क्या है, वो आप मुझे दे सकते हो। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ विदा। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।